बिहार एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों पर सड़क से संसद तक घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए और इसके विरोध में संसद परिसर में भी काफी ज्यादा हंगामा किया गया। वहीं चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए जाने को लेकर के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी से सबूत मांगे। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि या तो वोट चोरी का हलफनामा दे दो या फिर पूरे देश के सामने माफी मांगो। मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ज्ञानेश जी से मैं कहना चाहूंगा, अपने संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदरणीय चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, गरिमा युक्त तो वो भी नहीं जिस तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वोट चोरी तो छोटा शब्द, अब देश के संविधान के दिए अधिकार की अगर चोरी होगी, लोग अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो और कौन सा शब्द प्रयोग करें। इलेक्शन कमीशन अगर ये कहे कि हमारी लिस्ट पूरी तरह से सही है ऑन ओथ देश के सामने, तब तो उन्हें यह हक है कहने का कि आप दीजिए उसमें। उन्होंने तो लोग खड़े कर दिए, मरे लोगों के वो चाय पी रहे थे, तो कैसे है। राहुल गांधी जी नहीं डरते, हम भी नहीं डरते। हमारे पास भी बहुत सारे प्रूफ है, हम भी वहाँ पे आगे लाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जो धमकी है उससे कोई भी आज नहीं डरता, न सामान्य लोग या जो कॉमन मैन होता है वो भी नहीं डरता है। अभी लोगों को पता चला कि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से काम करता है उसमें डेफिनेटली वहाँ पे बीजेपी का बहुत बड़ा रोल है उसको चलाने में। वहीं बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग का समर्थन किया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राहुल केवल झूठ की राजनीति करते हैं। उन्होंने जो काम किया है वो देश में अराजकता फैलाने का काम किया है, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का काम किया है। हर चीज़ की प्रक्रिया है। चुनाव आयोग अगर मतदाता सूची का प्रकाशन करता है, पुनरीक्षण करता है और उस पर किसी भी राजनीतिक दल को आपत्ति होती तो आपत्ति दर्ज कराता है। लेकिन श्री राहुल गांधी जी हवाई फायर कर रहे हैं। उनके हवाई फायर से देश में जो अफवाह फैलाने का काम है केवल वही हो रहा है। उनका आचरण कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं है। यदि ये सवाल खड़ा कर रहे हैं तो रायबरेली से जीते, उनकी बहन बड़े लंबे वोटों से जीती, तो वो कैसे जीते? सवाल तो फिर सबके ऊपर खड़ा होगा। 10 साल इनकी सरकार रही, हमने तो नहीं कहा कि वोट चोरी करके जीते हैं। जनता का जनादेश, एक तरह से जनता का अपमान कर रहे हैं। जनता जिसको वोट देती है, चुनती है। हम भी यहाँ प्रदेश में हारे हैं, हमारी सीटें भी हारी है, मैं भी स्वयं हारी हूँ। तो हमने तो नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी ने वोटों की चोरी की है। देखिए, हम तो पहले से ही कहते आए कि राहुल गांधी जी बिना किसी तथ्यों के केवल मीडिया और फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक व्यवस्था पर यदि आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो आपको तथ्य देने पड़ेंगे, आपको हलफनामा देना पड़ेगा। राहुल गांधी एक तरफ चुनाव आयोग पर वोट चोरी के मामले को लेकर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर हैं और इधर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उन्हें 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी चुनाव आयोग की कथित धांधली के सबूत पेश कर पाएंगे या फिर उन्होंने सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इस मुद्दे को हवा दी है।